पॉपकॉर्न लग रहा है अच्छा लगता है। और वहां पे क्लिप में देवा तो जी पीछे मुझे तो नहीं लगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे श्री कपलोक चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली सहित। कहाँ जा रहे हैं? भागवत सुनने दोस्तों। आप कलश यात्रा वाला वीडियो देखे होंगे, हाँ वहीं हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। और भागवत सुनने के लिए देख सकते हो साली साई वालों आए हैं और एक इधर है। तो आपको वहां जाके दिखाते हैं दोस्तों कि क्या क्या वहाँ कथा पहुंचा है, कहाँ पर पहुंचा है कथा। और कथा सुनने में तो बहुत मजा आता है। बाकी बच्चों को नया जनरेशन के बारे में बताना जरूरी होता है, क्या कि फिल्मी दुनिया में आदि व्यस्त हो जाते हैं और धार्मिक लाइन में भी जाना जरूरी है ना। और उससे सीख भी मिलता है। कोई भी धार्मिक चीज होता है उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जाते हैं, वैसे भी नजदीक में है, यहाँ से 500 मीटर दूर में है, तो नहीं जाएंगे तो बेकार है हम लोग का यहाँ नजदीक में रहने का। तो जा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहे। सीधा हम लोग चलते हैं कथा पंडाल के तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो श्रीमद् भागवत कथा का मेन गेट कितना सुंदर लाइट से सजाया गया है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जहाँ भागवत हो रहा है दोस्तों, श्रीमद् भागवत जहाँ हो रहा है वहाँ आ गए हैं दोस्तों। देख सकते हो चप्पल को यही उतार रहे हैं, उसके बाद अंदर जा रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जाते हैं, आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। आज धर्म पत्नी के भाव तो देखिए। आज उस कयाधु ने अपने उस अहंकारी पति से 108 बार नारायण 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 करवाया। फिर गर्भ में बालक का आधान हुआ, गर्भवती हो गई कयाधु। तो कयाधु ने भगवान से एक प्रार्थना किया था, प्रभु इनके अंदर बड़ा अहंकार है, ये बड़े नास्तिक हैं, ये भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं, तो क्यों नहीं नहीं आप थोड़ा कहीं ले जाओ ताकि मैं सत्संग कर सकूं। और कालांतर में ऐसा हुआ कि एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि कश्यप नंदन मांगो वरदान, हम प्रसन्न है। तो हिरण्यकश्यप ने एक बार में ही कह दिया, ब्रह्मा जी हमें यह वरदान दे दीजिए कि हम अजर अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म धरती में हुआ है उसे जाना ही पड़ेगा। हम तुम्हें अजर अमर नहीं बना सकते, दूसरा कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से क्या मांगा? कहे हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में आपके द्वारा बनाए गए किसी भी देवता दानव या मानव, इनसे हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना हम भवन के अंदर मरे ना बाहर मरे, ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। ब्रह्मा जी से सब मांगा। तो ब्रह्मा जी ने भी एक बार में ही कहा दिया तथास्तु, हमने वरदान दिया। तो हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा हम कभी नहीं मरेंगे। और जिसको ऐसा लग जाए कि हम कभी नहीं मरेंगे तो अहंकार की तो बात ही नहीं। आज महाराज ऐसा धरती में अत्याचार होने लगा। और एक दिन वह पावन समय आया जब वो कयाधु गर्भवती हो गई। तो उस गर्भावस्था के दौर में नारद जी उनके पास आए थे और नारद जी ने दिव्य ज्ञान सत्संग का मार्ग कयाधु को बताया। इसलिए भागवत में कहा है कि जब कोई स्त्री गर्भवती हो ना, उसे अपना मन केवल भगवान में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि अंदर जो बन रहा है उसे आप अच्छा बना सको, आस्तिक बना सको,
माता पिता की सेवा करने वाले बना सको, अपने कुल के गौरव को बना सको, अपनी परंपरा को जीवित रखने वाला बेटा बना सको, बेटी बना सको। ये होता है प्रयोगशाला, गर्भावस्था का दौर। कयादों ने वो सब किया, सत्संग किया, भगवान की आरती उतारी, भजन किया, तालियां बजाई, और गर्भ में पलने वाला बालक भगवान का भक्त बन गया। तो क्या बनाना है भावी पीढ़ी को, ये कौशल्या विचार करती है, देवकी विचार करती है, और यशोदा विचार करती है। इस सबको ऐसे ही बनना पड़ेगा। एक दिन उस बालक का जन्म हुआ तो राजमहल में बड़े आनंद मनाए गए, और महाराज उन्हीं का नाम रखा गया प्रहलाद। जब ये 5 वर्ष के हुए हैं तो हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल के 2 आचार्यों को बुलवाया। ये गुरुकुल के 2 आचार्य शुक्राचार्य के बेटे हैं, एक का नाम है संड, दूसरे का नाम है अमर्क। दोनों को कहा कि जाओ हमारे बेटे को यह बताओ कि संसार में अगर कोई भगवान है तो हम हैं, और इसे राजनीति की शिक्षा दो। तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में ले गए, वहां ले जाकर राजनीति की शिक्षा, और तुम्हारे पिता ही दुनिया के भगवान है सिखाया गया। और 6 महीने जब पूरे हुए तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि लेकर आओ हमारे पुत्र को, लेकर आओ कि क्या सिखाओ, क्या सिखाया तुमने। शुक्राचार्य के दोनों बेटे रास्ते में आते आते कह रहे थे कि हमने तुमको जो सिखाया है महाराज को ही बताना। आज महाराज सभा में हमें पुरस्कृत करेंगे। और जैसे ही प्रहलाद को लाया गया तो हिरण्यकश्यप ने अपने गोद में बैठाया और कहा कि बेटे तुमने क्या सीखा है, हमें कुछ बताओगे। तो प्रिय बालक ने कहा पिताश्री मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो बेटा चलो कुछ भी बताओ। क्या बताया प्रिय भक्त ने? उस बालक ने, उस प्रिय भक्त ने अपने पिता को जो बताया, हिरण्यकश्यप की आंखें खुली की खुली रह गई। नवधा भक्ति के बारे में बताया, नवधा भक्ति का ज्ञान बताया। और उस छोटे से बालक ने कहा श्रवणम कीर्तनम दास्यम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताश्री उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण की कृपा पाने के लिए नवधा भक्ति का ज्ञान मैंने सीखा है। नवधा भक्ति का ज्ञान, भगवान की प्रसन्नता, उनकी सेवा, उनकी चरण सेवा, उनका श्रवण, उनका संकीर्तन, उनके लिए दास्य भाव, ये सब जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई और कहा अरे दुष्ट पुत्र, ये क्या कह रहा है तू? ए संड अमर्क, तुमने मेरे बेटे को ये सब सिखाया? नहीं महाराज हमने नहीं सिखाया। पता नहीं क्यों कह रहा है ये सब। तो क्रोध है कि हमारे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, अपने बेटे को वहीं पटक दिया। ले जा इस दुष्ट को, मेरे शत्रु का नाम लेता है ये। अरे मैंने तो नियम बनाया कि मेरा शत्रु का नाम जो लेगा उसे मृत्यु दंड देना। ले जाओ मृत्यु दंड दे दो। और उस छोटे से बालक को महाराज अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। मृत्यु का दंड जैसा स्वरूप खड़ा हो गया। क्या किया? कई हाथों से कुचलवाने का प्रयास, पर्वत के ऊपर शिखर से नीचे फेंकने का प्रयास, भोजन में जहर दिया गया, उसके कक्ष में विषैले काले काले नाग सर्प छोड़ दिए गए। पर सारा प्रयास करने के बाद भी भगवान उसकी रक्षा करते रहे। भगवान सदैव अपने भक्त पर कृपा करते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि सारा प्रयास करने के बाद आखिर ये मरता क्यों नहीं, अब मैं क्या करूं? एक उपाय मेरे पास है, मेरी बहन है वो। अपनी बहन को कहा कि सुन सिंह का इधर आ, तुम्हें वरदान में जो वस्त्र मिले हैं ना उसको ओढ़ ले। उस वस्त्र को ओढ़ने के बाद तो जल्दी नहीं,
और इस दुष्ट पुत्र को लेकर अग्नि की चिता में प्रवेश कर। तो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर वस्त्र ओढ़कर जब सिंहिका अग्नि की चिता में प्रवेश की तो महाराज परिणाम दूसरा ही हो गया। सब क्या सोच रहे थे, बालक मर जाएगा, इसको तो वरदान मिला है। और आग की जब बड़ी बड़ी लपटें वहां से उठने लगी तो अंदर से आवाज फिर आने लगी, भैया मुझे बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। और सिंहिका जल करके राख हो गई। और उस प्रज्वलित अग्नि के भीतर से भगवान नारायण का नाम लेते लेते वही प्रिय बालक प्रकट हुए। बड़े भक्त और भगवान की अरे वो दुष्ट, हे मदात्मन, कैसा बालक मेरे घर में जन्म लिया है तू? मेरे शत्रु के नाम का तू गुणगान करता है। तुझे पता नहीं मेरे शत्रु के नाम लेने वाले को मृत्यु दंड देता हूं मैं। मेरे शत्रु के नाम को जप रहा है तू, बता कहां है तेरा वो नारायण? प्रहलाद ने अपने पिता का जब क्रोध देखा तो हाथ जोड़ लिया प्रहलाद जी ने और कहा, पिताश्री आप ऐसे क्रोध ना करें। पिताश्री मेरे नारायण के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरे नारायण? उस छोटे से बालक ने कह दिया, भक्त ने कह दिया, चले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। पिताश्री मेरे नारायण, मेरे प्रभु वो जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, पर्वत के शिखर में भी है, सर्वत्र मेरे प्रभु है। सर्व विष्णुमयम जगत, इस जगत के जर्रे जर्रे पर, कण कण पर मेरे प्रभु है। पिताश्री मेरे प्रभु नारायण तो आप में भी है और मुझ में भी है। अच्छा, अगर तेरा नारायण तुझ में भी है, मुझ में भी है, अगर तेरा नारायण सर्वत्र है तो बता क्या तेरा नारायण इस खंभे में भी है? तो भगवान के प्रिय भक्त ने एक बार में ही कह दिया, हाँ पिताश्री मेरे नारायण तो इस खंभे में भी है। अब कह तो दिया खंभे में है। और उस प्यारे से भगवान के भक्त ने दौड़ कर जाकर खंभे में अपना कान ऐसे स्पर्श कराया। मैंने कहा तो दिया, क्या सचमुच मेरे प्रभु इस खंभे में है? उस खंभे के भीतर से गुर्र गुर्र की आवाज आ रही थी, सिंह की गर्जना की आवाज आ रही थी। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताश्री मेरे नारायण इस खंभे में भी है। अच्छा, अगर तेरा नारायण इस खंभे में है तब तो आज इस खंभे को तोड़कर मैं तेरे नारायण का वध कर दूंगा, मार दूंगा तेरे नारायण को। और हिरण्यकश्यप क्रोध करते हुए उस खंभे की ओर दौड़ा, फिर गदा उठाकर खंभे पर प्रहार किया। अब उस खंभे से अलौकिक रूप धारण करके नरसिंहनाथ भगवान प्रकट हो गए। नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप को अपने बाहों में उठा लिया है और फिर अपने जंघा में लाकर पटक दिया और कहा, अरे दुष्ट याद कर तुमने क्या वरदान मांगा था, याद कर। तुमने ही वरदान मांगा था ना कि ब्रह्मा जी के बनाए किसी सृष्टि के किसी देवता दानव और मानव के हाथ से मैं ना मरूं। देख मैं कौन हूं,
तुमने ही वरदान मांगा था, ना मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं, ना तू धरती में है ना तू आकाश में है, तू तो मेरी जंघा पर अटका हुआ है। तुमने ही वरदान मांगा था, ना मैं भवन के भीतर मरूं ना बाहर मरूं, देख तू कहां है, तू तो ना भवन के भीतर है ना बाहर है, तू तो भवन की देहरी पर अटका है। आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और भगवान ने कहा, देख मेरे हाथ में क्या है, अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून बताए और फिर उसी समय आज देवता भगवान के सुंदर से दृश्य को देखकर देवता आज सभी आश्चर्य में। और भगवान ने अपना लंबे लंबे नाखून हिरण्यकश्यप के उदर में भगवान ने ऐसे चुभाया, फिर भगवान के पेट को विदीर्ण कर दिए और एक ही पल में हिरण्यकश्यप को गति प्रदान किया भगवान। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि समिति के भैया लोग प्रसाद को प्लेट में सजा रहे हैं ताकि जितने भी कथा सुनने आए हैं सभी को प्रसाद मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम लोग श्रीमद् भागवत कथा जहाँ हो रहा था वहाँ से आ गए। भगवत कथा सुनकर के प्रसाद का व्यवस्था अच्छा किया गया था, प्रसाद खा लिए और आ गए। देख सकते हो सब ड्रेस चेंज कर रहे हैं। और कुछ बोलोगे? बहुत अच्छा लगा। आज की कथा किसकी थी? हिरण्यकश्यप प्रहलाद की। तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे मेरा बाबू सो नहीं पा रहा था नारायण नारायण सुन के। तो ठीक है दोस्तों, अब बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।